Happy Republic Day for every student by me. Today I will discuss in mathematics number system. दोस्त आज का जो टॉपिक है इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो अगर इकाई अंक अच्छी तरह से निकालना जानते हैं तो आपका जो स्टेप है बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इकाई अंक हर एग्जाम में आता है। आइए मैं क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ जिससे आपको मैं वहां बेस और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। बस आप क्या 10 मिनट या 15 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू बनी रहिए। आइए मैं क्वेश्चन के लिए चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये देखिए सवाल आया था, ये दिल्ली टीजीटी का दोस्त, ये आया था दिल्ली टीजीटी में आया था मैथ में। इसका आपको निकालना था, आपको क्या निकालना दोस्त, इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। ये दोस्त क्या निकालना है, आपको निकालना है इकाई अंक निकालना होगा। इकाई अंक का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालना है या यूनिट क्या है यहाँ पर यूनिट प्लेस कौन सा होगा ये। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या याद करेंगे, अगर दोस्तों आप लोग जानते हैं इकाई अंक होता क्या है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमने कोई संख्या लिख लिया, राइट हैंड साइड से जो भी आपको संख्या मिलेगी वो दोस्त क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। जैसे हमने पूछा कि यहाँ पर ये 4, 5, 6 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर दाएं साइड से जो पहला अंक दिखेगा ये वही दोस्त क्या होता है, इकाई अंक होता है या यूनिट डिजिट होता है। तो लेकिन दोस्त सवाल तो इतना सिंपल तो पूछता नहीं है, सवाल इस फॉर्म में दिया रहता है। तो दोस्त इसके लिए कंसेप्ट क्या रखेंगे, अगर दोस्त यहाँ पर इसका यहाँ पर जैसे 456 है तो यहाँ पर क्या दिया है, केवल 5 दिया है। अगर 5 का पावर, यहाँ पर 5 का पावर कोई भी बड़ा नंबर हो, लेकिन दोस्त यहाँ पर इसके क्या हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेस, बेस अगर क्या है, बेस अगर 5 हो तो सवाल का आंसर हमेशा 5 आता है। इसके अलावा देखिए क्या नोट डाउन करिए यहाँ पर, अगर आपको जब बेस क्या मिले 5 मिले, या दोस्त अगर जीरो भी रहे, अगर आपका बेस जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर जीरो होता या दोस्तों क्या में होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर क्या होता है 1 भी होता है और इसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ 5 होता है। अगर 6 का होता, 6 होता है, अगर इसका पावर, इन सबका पावर दोस्त क्या है, कोई भी क्या हो बड़ा नंबर होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 500, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 584 है, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, अगर जीरो के पावर 584 तो जीरो आता है। और दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक होता तो क्या है, एक ही आता है। और यहाँ पर 5 होता 5 ही होता है, जैसे यहाँ पर 5 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 6 होता क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्त 6 आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर मैं ये बताने का प्रयास किया, अगर जब भी बेस आपको जीरो मिले, 1 मिले, 5 मिले या 6 मिले तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, अर्थात उसको पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अन्यथा अगर पावर अगर या इसके अलावा कोई अंक रहेगा तो उसके लिए कौन सा मेथड है। तो आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं। तो इस सवाल का आंसर आपको मिला ए। तो क्योंकि कंसेप्ट हमने ये बताया, अगर बेस आपको जीरो मिल जाए, उसका आधार 1, 5, 6 रहे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा हम करते हैं कि आप लोग जानते हैं, एक का पावर अगर 10 बार भी करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। अगर 5 के पावर मान लीजिए 10 करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, यूनिट क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई करते हैं 5 फिर 5 तो इकाई अंक क्या 5 मिलेगा। उसी प्रकार 6 का, इसलिए हमने बताया कि यहाँ पर इकाई अंक हमेशा क्या होगा, अगर यहाँ पर हो तो सेम नंबर होगा ये। आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए जब इकाई अंक का देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए इकाई अंक क्या होगा, अभी हम डिस्कस कराया। यहाँ पर बेस आपको इकाई अंक क्या होता है, दाएं साइड से जो पहला अंक मिलता है उसको कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक देखिए 5 आ गया, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमने बेस देखा 6 है, इसका भी बेस क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा +6 होगा। इसका पावर कुछ भी है उससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अब यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। लेकिन जब 3 अगर यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर, जब भी इस तरह कोई नंबर हो तो आपको क्या करना है, बेस का राइट हैंड साइड से क्या लेना है, मात्र एक अंक लेना है। जैसे 783 था, हमने दाएं साइड से केवल मात्र क्या लिया, एक अंक लेना है। और पावर, पावर कितना भी बड़ा हो तो क्या घात कितना भी बड़ा हो तो केवल दाएं साइड से पावर का केवल मात्र 2 अंक लेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा था इसमें कन्वर्ट हो गया। देखिए मैं क्या बताने का प्रयास किया, हमने कहा कि इसके लिए नियम जानते ही हैं। हमने कहा दोस्त अगर कोई बड़ा नंबर हो तो दोस्त यहाँ पर 783 था तो दाएं साइड से केवल एक अंक लीजिए, अर्थात बेस का केवल हमने देखिए एक अंक लिया है।
और जो इसका पावर है घात का मात्र कितना भी बड़ा पावर हो, जैसे यहाँ पर 6572 यहाँ पर फिर 1254 होता है, केवल मात्र दाएं साइड से 2 अंक लेते और सारी वैल्यू को छोड़ देते। तो सवाल का जो इसका उत्तर आता सेम इसका आएगा। तो दोस्तों इसके आगे क्या करना पड़ेगा है, हमने देखिए लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 54 में हमेशा 4 से डिवाइड करिए, 54 में 4 से डिवाइड करिए, देखिए क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, पहले डिवाइड करते हैं, देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर मिल जाएगा 4 यहाँ 12 मिल जाएगा, तो शेषफल क्या मिलेगा, 2 आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आप 5 + 6 हुआ है और यहाँ +3 था। अब जो पावर 54 था, 54 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो शेषफल आया उसको लिखिए, देखिए शेषफल कितना आया, शेषफल दोस्तों आया 2, जो 54 था किसमें कन्वर्ट हो गया, वो 2 में हो गया। इसका पावर हमने रिड्यूस करके कम कर दिया। कम करके करने का नियम क्या है दोस्त, यहाँ पर 4 से ऐसा डिवाइड क्यों करें ये भी बताएंगे अभी हम, लेकिन दोस्त पहले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 6 × 5 = 11 होगा, और दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 3 = 9 होगा, और 9 और दोस्त को जोड़ेंगे क्या आएगा, आपको जानते हैं 20 आएगा। तो दाएं साइड से इकाई अंक क्या मिला, इकाई अंक मिला आपको 0, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे, मैं अगले सवाल पर डिस्कस करता हूँ, तो वहां पर आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपको इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक इवन नंबर को बात करते हैं, यहाँ पर एक इवन नंबर, यहाँ पर बात करते हैं इवन, और एक ऑड नंबर पे हम डिवाइड करते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। और दोस्तों हम तो इसका जान ही गए हैं, अच्छा के लिए अगर कोई भी बड़ा पावर हो तो हमेशा 6 आएगा, तो इसके लिए कोई नहीं है। अगर इसका पावर 4 करेंगे क्या आएगा, देखिए इसका 2 के पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, जानते हैं 16, तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 16 मतलब 6 मिलेगा। तो दोस्तों नोट डाउन करिए, अगर इसके अलावा देखिए इसका अगर पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 16 = 64, तो यहाँ पर क्या इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका जानते हैं 6 मिलता ही है इकाई अंक, और यहाँ पर इसका अगर पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी इकाई अंक 6 मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोट डाउन क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसे हमने कहा कि 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने का तरीका यह है कि उसकी साइक्लिसिटी हमेशा आपको एक फिक्स, क्योंकि अब देखिए 6 अगर 6 का पावर कितना भी बड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा, तो कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि साइक्लिसिटी, एक साइकिल के रूप में कोई भी नंबर घुमाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, एक फिक्स नंबर आएगा, वह कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने इस सबको नंबर को दिखाने का प्रयास किया। और 8 नंबर क्या होंगे, 1, और दोस्त यहाँ पर 1 3, यहाँ पर जानते हैं 1 3 5, और दोस्तों क्या होता है 1 3 5 7 और क्या 9। और दोस्तों इसके लिए हम आप लोग नियम जान ही गए हैं, और इसके लिए भी नियम जान गए हैं। अब इसकी साइक्लिसिटी भी इसकी क्या होगी, 4 होगी। आप जानते हैं क्या आएगा, 3 के पावर 4 मतलब क्या, 81 दोस्त इकाई अंक क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पर 1 मिलेगा। और इसी प्रकार दोस्तों इसका जब पावर 4 करेंगे 81 क्या है, 1 मिलेगा। और यहाँ पर इसका जब पावर जब 4 करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए हर संख्या में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उस पावर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। चलिए अब आपको नियम आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन के लिए चलता हूं। जैसे इस क्वेश्चन था, हमने कहा बेस कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल बेस क्या दाएं साइड से अर्थात आधार से केवल मात्र क्या लेना है, एक अंक लेना है दाएं साइड से। देखिए 8 ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर पावर कितना भी बड़ा हो, आपको मात्र केवल 2 अंक लेना है पावर का, घात का राइट साइड है। तो क्वेश्चन किसमें बदल गया, इतना आ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि 29 को दोस्त क्या 4 से डिवाइड करिए। 29 में जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 29 में हमने दोस्तों यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, और यहाँ पर 4 6 24, 4 7 28, शेषफल कितना होगा, 1 आएगा। तो दोस्त ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो 8 के पावर 29 था, तो इसका जो 29 था, जो शेषफल आया तो 1 आया, यहाँ पर 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 80 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए मैं और सवाल लेता हूं, जिससे आपको बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, पेपर में गलती करने की आपकी संभावना कम रहेगी। आइए मैं दोस्तों अगले सवाल के लिए चलता हूं। चलिए अब देखिए हमने अभी एक सिंगल लिया था, इस बार हमने बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया है।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही है। हमने आपको बताया कि दोस्तों यहाँ जो बेस है, बेस का मात्र केवल 1 अंक लीजिए और इसके पावर का कितना है, 2 अंक लेना है। और पावर इसी प्रकार दोस्तों इसका भी क्या है, बेस का केवल मात्र 1 अंक, पावर का 2 अंक पहले से दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर 65 में दोस्त क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त शेषफल कितना आएगा, जानते हैं 16 चौको